Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे पुनः बटन दबाकर साइबर अवेयरनेस कियोस्क का भी अपने शुभ हाथों से अनावरण करें। बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम में यह महत्वपूर्ण कदम हमारे चंडीगढ़ वासियों को साइबर जागरूक करने में यकीनन मदद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ई गवर्नेंस के सहयोग से QR कोड बेस्ड सिटीजन रिव्यू सर्विस को विकसित किया गया है। यह प्रणाली द्वारा व्यवहार प्रतिक्रिया समय स्वच्छता ईमानदारी और पहुंच के आधार पर पुलिस स्टेशन और चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा एक नई शुरुआत, जिससे जनता का अधिक से अधिक विश्वास अर्जित कर सकें और जनता को अधिक से अधिक सहयोग कम समय में दे सकें। उसके लिए इस जो प्रयास किया गया है वो अभी आपके सामने लोकार्पण किया है। सबसे पहले तो इनको तैयार करने वाली जो टीम ने काम किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने वास्तव में चंडीगढ़ कई दृष्टि से क्राइम और क्राइम के बारे में काम करने में देश में अपना पहला स्थान बनाया। स्वयं गृहमंत्री जी जब आए थे तब उन्होंने भी ये जो 3 नए कानून हैं इनको लागू करना और इसको ठीक तरह से काम में शुरू करना, उसमें भी चंडीगढ़ ने अपनी प्राथमिकता अर्जित की है, जिसके कारण से सारे देश में एक तरह से आपको एक विशेष सम्मान मिला और उसी के कारण से शायद प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आने वाले हैं। चंडीगढ़ की इस उपलब्धि के आधार पर देश के बाकी सब स्थानों पर भी इस मैसेज को कैसे पहुंचाया जाए और कैसे लागू किया जाए, उसमें जो अगुवाई आपने की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइम जो है ना 5-10 मिनट में पहुंच जाता है, चारों तरफ से घेरा डाल देते हैं, तो एक तरह से आदमी को भय लगता है कि यहाँ अपराध करना इतना आसान नहीं होगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो आपने दोनों प्रयोग किया है, जनता को विश्वास है कि हमारी ये जो पुलिस की समीक्षा भी हम कर सकते हैं। कई बार इतने ओल्ड मैन होते हैं जो वास्तव में समाज में बहुत प्रतिष्ठित काम किया है, लेकिन ओल्ड एज में जब उनको कोई जरूरत पड़ जाती है, कोई किसी प्रकार की मेडिकल की या किसी की या और कहीं की, तो वो कम से कम आपको इस सूचना के द्वारा जो भी आपके मेडिकल के तरीके हो सकते हैं नजदीक से नजदीक, वहाँ उसको हेल्प हो सकती है ना। उसको जाकर के कोई संभाल भी लेना, तब भी उसको लगता है कि भाई मेरे को कोई देखने वाला, मेरा बच्चा तो अमेरिका चला गया पढ़ लिख करके। हमारा दुर्भाग्य यही है कि जो माता पिता अपना सारा पैसा लगा करके बच्चे को तैयार करके योग्य बनाते हैं, पर वो जिस बुढ़ापे के सहारे की इंतजार करता है, वो सहारा तो वो बाहर बहुत अधिक पैकेज मिलता है, तो आदमी उस पैकेज में चला जाता है और फिर वो बूढ़े माँ बाप को दाह संस्कार करने के लिए भी वो कहता है अभी तो आप कर लो, मैं फिर आ रहा हूँ। तो वास्तव में उस समय लगता है आदमी को यार कि मैंने परिवार को इस तरह से पाला किया, लेकिन आज कोई संभालने वाला व्यक्ति भी नहीं आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ ये सब सिस्टम से उसका लड़का भले अमेरिका होगा, पर हम तो उसके ही लड़के हैं ना, हम यहाँ हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं। ये उसको आत्मविश्वास हो जाए कि मेरे को कभी भी किसी प्रकार की जरूरत होगी तो कम से कम ये जो पुलिस है ये मेरे को तुरंत सहायता करने के लिए आ जाएगी, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें आत्मविश्वास होगा कि कोई चिंता की बात नहीं। कई बार आप और हम भी इतने ओल्ड एज में हैं, अब 2 बजे अचानक अटैक आ गया, अब और कोई घर में है नहीं क्योंकि अकेला बूढ़ा आदमी है, पर अगर उसके पास छोटा मोटा भी कोई साधन है और उससे एक प्रिंटिंग दबा दिया और आपके कंट्रोल रूम ने उसको उठा लिया, तो एक तरह से उनके पास रिस्पॉन्स तुरंत पहुंचने की स्थिति मिलती, क्योंकि आजकल लोकेशन सब आती है, कहाँ से आया, किसने किया, क्या हुआ, तो 5-10 मिनट में अपन सर्च करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वास्तव में ये दोनों जो प्रयोग किए हैं ये पुलिस की कमियां निकालने के लिए नहीं किया। कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं कि पता नहीं, मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे में कोई कमी है
तो उसको आने दो ना उजागर। अगर नहीं होगी तो घबराने की जरूरत ही क्या है। सच तो सच ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको झूठा नहीं सकती, तो घबराने की आवश्यकता भी नहीं। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम जिस काम को कर रहे हैं उसको परफेक्टली कैसे करें, जनता को विश्वास कैसे दिलाए कि हम आपके सहयोग के लिए हैं, आपकी मदद के लिए हैं, आपके साथ कहीं भी जुर्म होता है तो उसको हम जुर्म को पकड़ने के लिए हम हैं। तो मैं सोचता हूं कि वास्तव में ये जो काम आपको मिला है और जिसको पहल आपने की है, मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आने के पहले पहले हमारे ये जो QR कोड के द्वारा जनता से समीक्षा के बारे में भी आएगा। हर महीने आप एनालिसिस करके आपके थानों को की रैंकिंग देना शुरू करेंगे। हर उस पुलिस SP के एरिया में कौन से थाने हैं उसको भी मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ एक तरह से आपस में छोटी जगह है, कंपटीशन होकर के ये देश का नंबर 1 अभी आज भी है, आज की तारीख में थोड़ा और पुश करेंगे तो एक मॉडल एक तरह से पुलिसिंग क्या होती है वो यहाँ चंडीगढ़ में अपन कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये जो प्रयोग आप लोगों ने किया ये बहुत ही अच्छा किया है। नेगेटिव भी होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि जब कभी भी कोई ऐसा काम किया जाता है तो उसका परिणाम कई बार बड़ा अजीब भी आता है, पर अनुभव से आदमी सीखेगा और अनुभव से आदमी सुधार करेगा। तो मैं सोचता हूँ जहाँ भी होगा उसका अच्छा उपयोग करेंगे। आप लोगों ने आज इसको प्रारंभ किया है, मैं सोचता हूँ इसको ठीक प्रकार से अपन जनता तक कैसे पहुंचा सके दोनों ही। और साइबर के बारे में हमारे आजकल जो आपकी पुलिस में बच्चे भर्ती हो रहे हैं वो बहुत टैलेंट बच्चे हैं। नौकरी नहीं मिल पाने के कारण से कई बार वो जिधर से भी खिड़की मिलती है उस खिड़की में से एंट्री करने का प्रयास करता है कि किसी प्रकार से एक बार उसको ऑरेंज का चक्कर है वो उसके कारण से आता है। लेकिन उस टैलेंट बच्चे को आगे बढ़ने के लिए भी उतने ही अवसर मिलने चाहिए जिससे कि वो अपने टैलेंट के आधार पर अपने काम को और अच्छे से अच्छा करने का उसको अवसर कैसे मिले, ताकि उसमें हमेशा सीखने की आदत बनी रहे, आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहे और उसको ठीक तरह से हो सके। अब आपके यहाँ नहीं है, बाकी हमारे यहाँ तो राजस्थान में जो कांस्टेबल भर्ती हुआ वो कांस्टेबल पर रिटायर्ड हो गया। अब उसका बच्चा जब अपने फार्म में लिखता है कि पिताजी क्या करते हैं, तो जब कांस्टेबल लिखता है ना तो उसके मन को पीड़ा होती है। हमारा अगर प्रमोशन 2 महीने नहीं होता तो हमको बड़ा एकदम बड़ा लगता है मेरा प्रमोशन नहीं, तो वो भी तो उम्मीद करता है, वो भी तो समय पे अपनी फीती बदलवाना चाहता है, उसके मन में भी काम करने के बारे में रहता है। तो मैं सोचता हूँ जैसा हम सोचते हैं वैसा वो भी सोचता है, उसकी पीड़ा को भी वैसे ही समझना चाहिए और उसकी जितनी मदद की जाए, क्योंकि हमारी काम करने वाली टीम जब साथ काम करेगी तो ही काम का रिजल्ट आएगा। कोई अकेला न तो मैं कुछ कर सकता हूँ न अकेला आप कुछ कर सकते हो, सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।